शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैमवे विशतमानसराजहंसः प्राणप्रयाणकफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतन की जय। अपारण करुणावतारे भक्तवंशा कल्पतरु जगदेव बंधो करुणैक सिंधु भगवान सच्चिदानंद की श्री चरणों प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी महाराज की दिव्य उपस्थिति में आज विशेष देवशयनी एकादशी के पावन उपलक्ष्य पर आज की एकादशी बड़ी विशेष है। भगवान विष्णु अब क्षीर सागर में विराजमान हो करके 4 मास के लिए, जिसको चतुर्मास कहा जाता है,
ऐसे 4 मास के लिए भगवान विष्णु अब विश्राम को प्राप्त होते हैं, अपने योग निद्रा में विश्राम करते हैं। अब सृष्टि का जो कार्यभार है वो भगवान शिव के हाथों में है, इसलिए अब से भगवान शिव की ही विशेष उपासना अर्चना, उनकी स्तुति। कुछ समय के बाद श्रावण मास भी प्रारंभ हो जाएगा। श्रावण मास में भगवान शिव का ही अर्चन, अभिषेक, पूजन इत्यादि सब कुछ होता है। लेकिन इसके पूर्व ही एक बड़ा विशेष पर्व हम सबके पास आने वाला है। वो पर्व है गुरु पूर्णिमा का। गुरु पूर्णिमा का पर्व संपूर्ण भारतवर्ष के लिए, विश्व के लिए, सनातन संस्कृति के लिए एक बड़ा विशेष दिन है। गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व संकेत है उस साधक विशेष के लिए गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व संकेत है उस साधक विशेष के लिए जो साधक अपने जीवन में साधना में लगा हुआ है। और भी बड़ा विशेष गुरु पूर्णिमा का पर्व आषाढ़ मास की पूर्णिमा में आता है। आषाढ़ मास में जीव अपने जीवन में संतप्त होता है। जिस तरह से अभी ग्रीष्म काल है तो चारों ओर से साधक को, जीव को थपेड़े लगते हैं पापों के, संतापों के, कष्टों के। इस समय जीव चाहता है कि कहीं हमको एक ठंडी सी हवा कहीं मिल जाए, कहीं ऐसा स्थान मिल जाए जहां जीव को लगे कि मैं अब विश्राम पा सकता हूं। अभी आप यहां पर बैठे, भगवान न करे अभी लाइट चली जाए तो जिस तरह से आप अभी बैठे हैं वैसे नहीं बैठे पाएंगे, तो पसीने से बिल्कुल लथपथ हो जाए। बोले उसी तरह से जीव भी आषाढ़ मास की तरह संतप्त है। उसी तरह से साधक भी आषाढ़ मास में अर्थात संसार के थपेड़ों से बड़ा उलझा है, उसको कहीं भी विश्राम प्राप्त नहीं होता। इसलिए करुणा वरुणालय भगवान स्वयं गुरु रूप धारण करके पूर्णिमा का विशेष उत्सव, जब चंद्रमा की आह्लादिता, उसकी ज्योत्सना जीव को शांत करती है, उसी तरह से गुरु के वचन भी साधक को, साधक के मन को शांत करते हैं। हम गुरु पूर्णिमा पे विशेष ऐसे गुरु की पूजा करते हैं जो साक्षात परमात्मा का विराट स्वरूप है। जब गुरु शब्द की हम चर्चा करते हैं तो उस शब्द में ही अर्थ छिपा है। गा जो शब्द है वो अंधकार का वाचक है और जो रा शब्द है वो प्रकाश का वाचक है। हम अपने जीवन में अंधकार में, अंधेरे में, इतने निबिड़ अंधकार में चले गए कि जहां आशा की कोई किरण दिखाई नहीं पड़ती। तो गा शब्द अंधकार वाचक और रा शब्द प्रकाश वाचक, जो अंधकार से हमको प्रकाश की ओर लेके जाए उसका नाम गुरु है। एक अंधेरा होता है जो हर दिन आता है, उसको दूर करने के लिए सूर्य का प्रकाश है। लेकिन हमारे जीवन में, हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में अंधकार नहीं, तिमिर अंधकार है। तिमिर मैंने बोले घनघोर अंधकार। उस घनघोर अंधकार में बोले
कहीं भी साधक को शांति प्राप्त नहीं होती। उस तिमिर अंधकार में साधक की स्थिति कैसी है, तो कहा उसको कहीं भी दूर दूर तक कहीं प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता। एक कमरा पिछले 1 साल से बंद हो, उसमें कोई रोशनी ना हो, कोई प्रकाश ना हो, 1 साल के बाद अगर उस कमरे में थोड़ी सी रोशनी कर दी जाए तो अंधेरे भागने में कितना समय लगता है? क्या 1 साल? बोले नहीं, जैसे ही प्रकाश हुआ, बोले 1 साल से जो अंधकार था वो अंधकार बोले 1 क्षण में ही क्या हो गया? बोले चला गया। गुरु की स्तुति में कहा जाता है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान तिमिरांधस्य, तिमिर बोलते घनघोर, जैसे रात का अंधेरा हो, रात्रि के 2 बजे हो, उस समय अंधेरा कैसा लगता है? उस समय अंधेरा लगता है कि चारों ओर अंधकार के अलावा और कुछ नहीं। बोले वैसे ही हमारे जीवन में, हमारे अंतःकरण में अंधकार कैसा है? तो कहा अज्ञान तिमिरांधस्य, केवल अज्ञान नहीं। बोले कैसा अज्ञान है? बोले तिमिर घनघोर अंधकार है। उस घनघोर अंधकार में गुरु क्या करता है? ज्ञानांजन शलाकया, जैसे माचिस जलाते ना, तो गुरु क्या करता है? वो ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान के नेत्रों के द्वारा हमारे चक्षुओं को खोलता है। चक्षु हमारे अभी भी खुले हैं, लेकिन वो चक्षु संसार को देखने वाले हैं, जगदीश्वर को देखने वाले नहीं। ऐसे जगदीश्वर का जो दर्शन करवा दे, उसके लिए कहा गया तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं ऐसे गुरु को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। गुरु की स्तुति में कहा जाता है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो गुरु क्या है? तो गुरु पूर्णिमा के पूर्व इस श्लोक का भाव भी हमारे मन में स्पष्ट होना चाहिए। तो कहा कौन है गुरु? गुरु ब्रह्मा, बोले वो ब्रह्मा है। गुरु विष्णु, वो विष्णु स्वरूप है। गुरुदेवो महेश्वर, वो महेश्वर है। और क्या कहे, वो साक्षात पर ब्रह्म है। ऐसे गुरु को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जहां सृष्टि का सृजन करते हैं, हमारे जीवन में, हमारे अंतःकरण में जो शुभ विचारों को पैदा करे, शुभ विचारों को जो उत्पन्न करे, ऐसे ब्रह्मा स्वरूप गुरु हैं। हमारे जीवन में सद्विचार हो, उनका पोषण, उनका संरक्षण जो करे, वो विष्णु है। लेकिन हमारे जीवन में जो असद विचार हैं, जो कुटिल विचार हैं, जिन विचारों के कारण बोले हमें कहीं भी था प्राप्त नहीं होती, उन विचारों का संहार करने वाले हमारे महेश्वर हैं। तो ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु संरक्षण करते हैं और महेश्वर संहार करते हैं। सृजन, संरक्षण और संहार। अब इस श्लोक का भाव बड़ा प्यारा है। श्लोक आता है गुरु ब्रह्मा। गुरु कौन है? बोले ब्रह्मा स्वरूप है। तो हम जानते हैं, पुराणों में सुनते हैं, पढ़ते हैं कि ब्रह्मा के 4 मुख हैं। जो चतुरानन हो वो कौन होगा? बोले वो ब्रह्मा जी। एकानन, चतुरानन, पंचानन, दशानन, षडानन, बोले ये भगवान शिव का ही परिवार है। जो षडानन हो वो कार्तिकेय है ना। जो दशानन हो बोले भगवान शिव के शिष्य रावण है। पंचानन तो स्वयं भगवान शिव है ही। तो जो चतुरानन ब्रह्मा है, तो गुरु हमारे जीवन में
तो ब्रह्मा के 4 मुख हैं। उन 4 मुखों से गुरु हमारे जीवन में क्या करता है, इन भावों को अवश्य सोचना चाहिए। ब्रह्मा का पहला मुख अर्थात गुरु का पहला मुख क्या है, तो कहा गुरु एक मुख से हमको मंत्र देता है। क्या? हमें मंत्र देता है। मंत्र मैंने संस्कृत भाषा में जो मंत्र शब्द है उसके बारे में कहा गया, मंत्र किसको बोलते हैं? बोले मननात् त्रायते इति मंत्रः, जिसके मनन करने से हमारा चित्त कैसा हो, बोले जिससे हमारी रक्षा हो, उसका नाम मंत्र है। अब हमारे पुराणों में तो अनगिनत मंत्र है, करोड़ों की तादाद में संख्या में हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में मंत्र है। कोई एकाक्षर मंत्र है, कोई पंचाक्षर मंत्र है, कोई षडाक्षर मंत्र है। जैसे गायत्री मंत्र है, बोले उसमें 24 अक्षर है। तो गुरु एक मुख से हमको क्या देता है, बोले एक मुख से गुरु हमको मंत्र देता है। देखो मंत्र तो लिखे भी हैं हर जगह। अब आप राम का नाम लें या षडाक्षर मंत्र लें या पंचाक्षर मंत्र लें, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले, वो ग्रंथों में लिखा तो है, लेकिन मंत्र स्वयं पढ़ना और किसी के मुखारविंद से जब वो मंत्र आता है तो वो केवल सामान्य मंत्र नहीं होता, वो गुरु मंत्र होता है। जिस गुरु ने उस मंत्र को न केवल जपा, अभी तो उस मंत्र को अपने जीवन में आत्मसात कर दिया, अपने जीवन में एक रूप कर दिया। इसलिए गुरु के मुख से ही हमको गुरु मंत्र अवश्य लेना चाहिए। क्यों? हम पंचाक्षर मंत्र जाप कर ले, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल दे, राम राम बोल दे। राम राम तो हर जगह लिखा ही है, तो गुरु से क्यों लेते हैं? बोले क्यों? क्योंकि उन्होंने उस मंत्र को जिया है। अब उनका पूरा शरीर कैसा है? बोले उनका पूरा शरीर मंत्रात्मक है। एक मंत्र का सीधा सीधा शब्द का अर्थ होता है, एक मंत्र का भाव क्या है। जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र है तो कहने को कह सकते हैं कि इस मंत्र का अर्थ है कि मैं शिव को प्रणाम करता हूं, लेकिन उसका भाव क्या है वो बतलाने वाले स्वयं हमारे गुरु। शिव कौन है? बतलाने वाले हमारे गुरु हैं। शिव माने जो शांत स्वरूप है, उनका नाम ही शिव है। तो ब्रह्मा बन करके गुरु एक मुख से हमको मंत्र दे और हम स्वयं मंत्र साधना करें और गुरु द्वारा बताए हुए मंत्र की साधना करें। उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जिन्होंने मंत्र को जिया उनका रोम रोम राम राम से मिला। मुझे एक संत मिले, उन संत ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरा नाम लेके कहा, बोले पता है तुमको मेरी ऐसी कोई श्वास नहीं जाती जिसमें राम नाम मंत्र ना आता। अब बताओ उस महात्मा की स्थिति कैसी होगी। आप कल्पना करो वो महात्मा अपने जीवन में कैसे होंगे जिनका रोम रोम मंत्र रूप है। अजब उनके मुखारविंद से हम मंत्र सुनते हैं तब क्या होता है, हमारी रक्षा होती। विभीषण जी को भी हनुमान जी ने मंत्र दिया। हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो मरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम्हारा मंत्र विभीषण ने न केवल माना अपितु स्वीकार भी किया। तो हनुमान जी महाराज ने जीवन में बोले विभीषण जी को मंत्र दिया। मंत्र मैंने जिससे हमारी रक्षा हो उसका नाम मंत्र है। एक ब्रह्मा का मुख, दूसरा ब्रह्मा जी का दूसरा मुख क्या है। यह विचार ये कर रहे हैं कि गुरु ब्रह्मा है तो ब्रह्मा के 4 मुख हैं। उन 4 मुखों से गुरु हमारे जीवन में क्या क्या करता है। तो पहले मुख से गुरु हमको मंत्र देता है। दूसरे मुख से गुरु हमको ग्रंथ देता है। क्या? ग्रंथ देता है। ग्रंथ मैंने बोले
जो हमारे जीवन की ग्रंथियां हैं, जो अज्ञान की ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों को दूर करने वाला हमारा सदग्रंथ। बोले गुरु अपने जीवन में साधक को कोई ना कोई ग्रंथ देता है। आप जानते होंगे हमारे भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध कथावाचक है श्री मुरारी बापू जी। श्री मुरारी बापू जी के पिताजी ने, दादाजी ने उनको रामचरितमानस दिया और कहा कि तुम्हारे जीवन का यही ग्रंथ है। अब मुरारी बापू जी ने तब से लेके अब तक केवल रामचरितमानस का ही गुणगान किया है। तो गुरु ने उनको क्या दिया? बोले गुरु ने उनको ग्रंथ दिया और गुरु की आज्ञा कही, गुरु के लिए कर्तव्य कहे या गुरु का आदेश कहे, वो शिष्य के हाथ में कोई ना कोई ग्रंथ अवश्य देते। उसको गुरु नहीं कहा जा सकता जो अपने शिष्यों को किसी न किसी ग्रंथ के साथ ना जोड़े। वो ग्रंथ कोई भी विशेष हो, चाहे वो गीता हो, पुराण हो, उपनिषद हो, रामचरितमानस हो, रामायण हो, कोई भी ग्रंथ विशेष हो, बोले गुरु अपने जीवन में साधक को क्या देता है? बोले ग्रंथ देता है। और ग्रंथ देने के बाद गुरु कहता है इससे तुम्हारे जीवन में जो ग्रंथियां पड़ गई हैं, ममता की, अहमता की, जीव ईश्वर के बारे में जो ग्रंथियां पड़ गई हैं, उन ग्रंथियों को दूर करने वाला कौन है? तो कहा हमें ग्रंथ दे दे। तो गुरु रूप में एक मुख से हमको मंत्र देते, दूसरे मुख से हमको ग्रंथ देते, तीसरे मुख से ब्रह्मा के रूप में गुरु क्या देते हैं? बोले हमको इष्ट देते। इष्ट मैंने जो हमारे उपास्य हैं, जिनकी मैं उपासना कर सकता हूं। अब देखो आराध्य तो सभी, पूजनीय तो सभी है, राम भी है, कृष्ण भी है, शिव भी है, गणेश भी है, भगवती भी है, उपास्य तो सभी है। लेकिन हमें पता कैसे चले कि हमारा इष्ट कौन है? अब हम तो सबकी पूजा कर लेते। बोले सबकी पूजा करना ये सामान्य श्रद्धा है। क्या? ये सामान्य श्रद्धा है कि मैं सबकी पूजा करता हूं। 7 के 7 दिन है तो 7 दिन में 7 हमारे देवता भी हैं, तो 7 दिनों में 7 देवता की पूजा भी कर लेते हैं। तो ये क्या है? बोले ये सामान्य श्रद्धा है। लेकिन विशेष श्रद्धा, परम श्रद्धा क्या है? बोले वो मेरे इष्ट है। भगवान शिव मेरे इष्ट है, भगवती पराम्बा मेरी इष्ट है, कृष्ण मेरे इष्ट है, कृष्ण मेरी लड्डू गोपाल मेरे इष्ट है, राम बोले राम मेरे इष्ट है। ये बतलाने वाला कौन है? हमें तो समझ नहीं आएगी कि हमारा इष्ट कौन है, हमें क्या पता। लेकिन हम तो अज्ञान के अंधकार में डूबे चले जा रहे हैं, हमें क्या पता कि हमारा इष्ट कौन है। तो गुरु बतलाता है कि तुम्हारा ये इष्ट है, और जैसा उनका स्वभाव होगा उस स्वभाव के अनुसार जिनकी वो उपासना करता होगा उनकी वो इष्ट भी होंगे। अब चौथे ब्रह्मा जी का जो चौथा मुख है, उस चौथे मुख से गुरु क्या देते हैं? बोले गुरु शिष्य को धाम देते हैं। क्या? धाम। धाम मैंने जहां जाने के बाद पुनः वापस नहीं आना पड़ता, उसका नाम धाम है। भगवान गीता में बोलते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहां जाने के बाद पुनः संसार में हमारा गमन नहीं होता, हमारा आवागमन नहीं होता, हम 84 लाख की योनि में बार बार नहीं भटकते। बोले ऐसा जो स्थान देने वाला हो उनका नाम कौन है? बोले वो धाम देते। इसलिए वो कौन है? बोले वो गुरु रूप में हमारे कौन है? तो बोले धाम स्वरूप है। धाम मैंने जहां जाने के बाद पुनः वापिस नहीं आना पड़ता, उसका नाम धाम है ना।
संसार में आप पुण्य करोगे तो पुण्य का फल होगा, हमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन स्वर्ग भोगने के बाद क्या होगा? बोले जहां से आए थे वहां वापिस बोले फिर आ गए। यहाँ हमने बड़ा दान किया, बड़ा पुण्य किया, बड़ा सत्कर्म किया, तो क्या हुआ? उसका फल हमको स्वर्ग मिल गया। लेकिन स्वर्ग भी कोई परमानेंट तो नहीं। स्वर्ग क्या है? बोले लंबे समय तक रहना है, चिरकाल तक रहना है, लेकिन कभी न कभी आपको स्वर्ग से भी वापस आना पड़ेगा। जैसे आप कहीं घूमने जाओ, कहीं कुल्लू मनाली घूमने जाओ तो अपनी जेब भर के जाते हैं, वहां बढ़िया सा कमरा लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं। 2 दिन 3 दिन 4 दिन रुके, 5वें 6वें दिन आकर के हमारी जेब बोलती है अब चलने की तैयारी करो, अब जितना खर्चा था सब हमने कर लिया, अब बोले इतना पैसा नहीं है कि यहाँ पर रहा जाए। बोले वैसे ही पुण्य की कमाई के बल पे हमको स्वर्ग मिल गया। बड़ा यहाँ पर पुण्य किया, पुण्य करते करते बोले स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो भी गई। अब बोले वो परमानेंट है? बोले ना, भगवान गीता में बोलते हैं क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। जैसे ही हमारे पुण्य क्षीण होते हैं, खत्म होते हैं, समाप्त होते हैं, बोले क्या? बोले मर्त्य लोकम विशन्ति, पुनः इस संसार में हमको आना पड़ता है। तो आने के बाद हम क्या करते हैं? फिर दोबारा से सत्कर्म करेंगे, फिर दोबारा से पुण्य करेंगे, तो उसका फल क्या होगा? बोले स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये क्या है? बोले गोल गोल चक्कर में घूमते जाओ, घूमते जाओ, घूमते जाओ, तो दोबारा मनुष्य का शरीर मिल गया। अब बोले मिलने के बाद या तो पुण्य करेंगे या तो पाप करेंगे। पाप करेंगे तो उसका फल भी प्रत्यक्ष है, और पुण्य भी करेंगे उसका फल भी बोले प्रत्यक्ष है। कितनी बार पाप पुण्य किया जाए कि हमारा ये चक्र समाप्त हो जाए? बोले उसके लिए हमें सद्गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो सद्गुरु क्या करते हैं? बोले ब्रह्मा के एक मुख से हमको धाम देते हैं। धाम मैंने बोलते हैं कि इस मार्ग पे चलो जहां जाने के बाद वापिस हमको नहीं आना पड़ता, है ना? एक पंजाबी में भजन क्या बोलते हैं लाइन में, भाई जो गुरु चरण में कट गए फंद 84 दे। भाई जो गुरु वचन में कट गए फंद 84 दे, कट गए फंद 84 दे, पहुंचे घर अविनाशी दे। अविनाशी मैंने जहां जाने के बाद पुनः संसार में लौटना नहीं पड़ता। बोले ऐसा धाम देने वाले कौन है? बोले ऐसा धाम देने वाले हमारे गुरु हैं। तो ब्रह्मा के रूप में गुरु चतुर्मुखी है, जिनकी 4 मुख है। एक मुख से हमको मंत्र देते हैं, एक मुख से हमको ग्रंथ देते हैं, एक मुख से हमको इष्ट देते हैं, और एक मुख से हमको धाम देते हैं। तो इस रूप में हमारे गुरु कौन है? तो कहा गुरु हमारे ब्रह्मा है, जिनके 4 मुख, वो 4 मुखों से जो अलग अलग उपदेश करे, ऐसे ब्रह्मा स्वरूप मेरे गुरु। अब आगे कहा गुरु कौन है? बोले गुरु विष्णु। गुरु कौन है? तो कहा गुरु विष्णु है। विष्णु की 4 भुजाएं हैं, उन 4 भुजाओं में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है। तो मेरे जीवन में गुरु कौन है? बोले विष्णु स्वरूप मेरे जीवन में गुरु हैं। तो जिस तरह से विष्णु की 4 भुजाएं हैं, बोले उसी तरह से गुरु मेरे जीवन में 4 चीजें करते। बोले क्या? बोले एक हाथ से हमको आशीर्वाद देते। क्या? हमें आशीर्वाद देते। जो चीज हमारे प्रारब्ध में नहीं है,
जो चीज हमारे कर्मों में है नहीं, हाँ जी, उस चीज का भी गुरु हमको आशीर्वाद देते हैं। क्या बोले? आशीर्वाद देते हैं हमको, जिससे हमारा कल्याण हो। ऐसे आशीर्वचन गुरु हमको देते हैं। एक हाथ से गुरु हमको सतत अभय मुद्रा में आशीर्वाद देते हैं। इसको बोलते अभय मुद्रा है। अभय मुद्रा मैंने बोले संसार आ गया 3 उंगलियों में। इसको बोलते हैं त्रिगुणात्मक माया, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। बोले पूरा संसार क्या है? बोले पूरे संसार को कहा गया त्रिगुण है। त्रिगुण मैंने जिसमें सत्वगुण हो, रजोगुण हो और तमोगुण हो। यहाँ पर आप कुछ भी देखते हो क्या? कुछ भी सुनते हो, कुछ भी बोलते हो, कुछ भी ग्रहण करते हो, बोले सारी की सारी चीजें 3 गुणों में आती। हमारे उठने से लेके जागने तक जो चीज, जो शब्द हम सुनते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, खाते हैं, सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं, वो सारी चीज किससे बनी? तो कहा 3 गुणों से बनी। इसलिए गुरु हमको अभय मुद्रा में आशीर्वाद देते। तो ये बोले ज्ञान मुद्रा से, अभय मुद्रा से हमको गुरु सतत आशीर्वाद देते। दूसरा, गुरु विष्णु स्वरूप होकर के एक हाथ से हमको वचन देते हैं। क्या? हमें वचन देते हैं। क्या बोले? वचन ये है कि बिना हरि के भजन के हमारा कभी संसार से उद्धार न कभी हुआ था, न है, न कभी हो सकता है। हम सुनते हैं बड़े बड़े प्रसिद्ध दोहा हम सुनते हैं, गुरु गोविंद खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो पहले किसको नमन करें? गुरु को या गोविंद को? कई लोग बोलते हैं सबसे पहले नमन तो गुरु हो, क्योंकि गुरु ने गोविंद से मिलाया है। गुरु ने गोविंद से मिलाया है। तो जो गोविंद से मिलाए वो कौन है? बोले वो गुरु है। लेकिन गुरु भी गोविंद के चरणों में बैठ करके सुमिरन करता है। हाँ जी, गुरु भी गोविंद के चरणों में बैठ करके ही क्या सुमिरन करता है, साधना करता है, भजन करता है। तो गुरु कौन है? बोले गुरु एक हाथ से हमको आशीर्वाद देते, दूसरे हाथ से हमको वचन देते, और तीसरे हाथ से गुरु क्या करते हैं? बोले तीसरे हाथ से गुरु हमको भजन देते हैं। क्या भजन? मैंने बोले भजनम नाम रसनम। भजन मैंने जिस चीज में, जिस क्रिया में, जिस साधना में हमको रस आना शुरू हो जाए उसका नाम भजन। आप माला पकड़ो, आप 1 माला करते हो कि 2 माला करते हो, आप 5 माला करते हो कि 11 माला करते हो, महामंत्र की करते हो, पंचाक्षर मंत्र की करते हो, आप गीता पढ़ते हो, आप रामायण पढ़ते हो, आप सुंदरकांड पढ़ते हो, आप अमृतवाणी पढ़ते हो, आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, आप भगवान की पोशाक बनाते हो, आप क्या करो? बोले मंदिर में जाओ, पूजा करते हो, माला जपते हो, ध्यान करते हो। किसी भी क्रिया विशेष में अगर हमको रस आ रहा है तो समझो हम भजन कर रहे हैं। अगर हमको रस नहीं आ रहा तो क्या है? बोले केवल मशीन की तरह हमारे हाथ चल रहे हैं, बस और कुछ नहीं। अगर भजन करते करते हमको रस आना शुरू हो जाए, जिस दिन मन हमको ये कहे कि आज 1 माला और कर ले तो कैसा रहेगा? क्या? जिस दिन मन हमको ये कहे 10 मिनट और बैठ जाओ तो क्या होगा? अगर वही मन कहे कि उठो उठो, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है,
बोले क्या है, इससे रस नहीं आता। जब मन हमको ये कहे कि आज ध्यान करते करते बड़ा अच्छा लग रहा है, आज सुमिरन करते करते बड़ा अच्छा लग रहा है, 10 मिनट और बैठा जाए, 15 मिनट 20 मिनट और बैठा जाए, जहां जहां 11 माला करते हैं मन कहे आज एक माला और कर दी जाए तो अच्छा लगेगा, इसको बोलते हैं कि जीवन में वास्तव में भजन हो रहा है। नहीं बोला, नहीं तो केवल मशीन चली जा रही है, वो चाहे माला पकड़ने की हो चाहे किसी भी प्रकार की साधना की। तो गुरु विष्णु हो करके मेरे जीवन में आशीर्वाद देता है, मुझे वचन देता है, मुझे भजन देता है। और चौथा बोले गुरु विष्णु होकर के मेरे जीवन में हमको प्रसाद देता है। प्रसाद मैंने जीवन की प्रसन्नता, प्रसन्न रहना, ये कौन सिखलाता है? हम जैसे संसारी लोग कहां सिखा पाए? कौन बतलाता है कि जीवन में प्रसन्न रहना चाहिए? भगवान ने गीता में कहा प्रसादे सर्व दुखाना हानिरस्योपजायते। बोले जब प्रसन्नता जीवन में आती है तब जीवन में आने वाले जितने पाप हैं, संताप हैं, उससे क्या होता है? हमारा छुटकारा होता है। आप दूध का बर्तन उबालने के लिए चूल्हे पे रखो और थोड़े समय के बाद जब पात्र गर्म हो जाए, दूध ऊपर आना शुरू हो जाए, उबाले आना शुरू हो जाए, अगर हाथ से उठाएंगे तो क्या होगा? बोले हाथ हमारा जल जाएगा। लेकिन कपड़े से उठाएंगे तो क्या होगा? बोले जो पात्र का, बर्तन का ताप है हमको लगेगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि बर्तन ठंडा हो गया, बर्तन अभी भी गर्म ही है, लेकिन उस कपड़े ने क्या किया? उस कपड़े ने उस बर्तन में जो ताप था उस ताप से हमको दूर किया। बोले गुरु भी हमको अपने जीवन में प्रसाद देता है, प्रसन्नता देता है कि संसार में रहते हुए भी कैसे इससे विलग रहना है, अलग रहना है। देखो नाव चलती कहाँ है? बोले नदी में चलती है, पानी में ही चलती है, लेकिन वही पानी अगर नाव के अंदर आ जाए तो नाव नहीं चलती, नाव को डुबा देती है। बोले वैसे ही हमको रहना कहाँ है? बोले संसार में ही हमको रहना है, नाव हमारी यहीं चलेगी, लेकिन सावधानी क्या है? सावधानी ये है कि नाव पानी के ऊपर चले, ना कि पानी नाव के अंदर आए। बोले ये कौन बतलाते हैं अपने जीवन में हमको? बोले गुरु बतलाते हैं। इसलिए गुरु कौन है? तो कहा वो विष्णु है। विष्णु होकर के मेरे जीवन में गुरु आशीर्वाद देते हैं, हमको वचन देते हैं, हमको भजन देते हैं और हमको क्या? प्रसाद देते हैं। तो चतुरानन कौन हुए? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के 4 मुख, 4 मुखों से गुरु क्या करते हैं? मंत्र देते हैं, ग्रंथ देते हैं, इष्ट देते हैं और धाम देते हैं। विष्णु होकर के मेरे जीवन में गुरु क्या करते हैं? बोले मेरे जीवन में गुरु क्या? बोले आशीर्वाद देते हैं, वचन देते हैं, भजन देते हैं और प्रसाद देते हैं। इसलिए गुरु कौन है? बोले गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है। अब गुरु कौन है? गुरुदेवो महेश्वरः। महेश्वर अर्थात भगवान शिव क्या करते हैं? बोले महेश्वर संहार करते हैं। क्या करते हैं? संहार करते हैं। तो गुरु मेरे जीवन में संहार करते हैं। इनका बोले जिस तरह से शिव के 5 मुख हैं, उन पंचमुख से पंचानन होकर के गुरु मेरे जीवन में किस किसका संहार करते हैं? तो कहा हमारे जीवन में जो विकार है, क्या विकार है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है। हम जब हनुमान चालीसा पढ़ते तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि
हरहु कलेश विकार। मेरे जीवन में जो विकार है, काम विकार है, क्रोध विकार है, लोभ विकार है, ईर्ष्या विकार है और मात्सर्य विकार है। मात्सर्य मैंने मेरे से आगे क्यों जा रहा है? देखो, एक होता है मत्सर, एक होता है मच्छर। मच्छर क्या करता है? बोले शरीर पे डसता है, खून निकालता है। लेकिन एक मत्सर होता है जो शरीर को नहीं डसता, हमारे मन को डसता है। तो क्या बोलता है? बोले इतना सुखी क्यों है, इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, इसकी इतनी तरक्की क्यों हो रही है, ये आगे आगे क्यों बढ़ता जा रहा है। आप बस में, कार में यात्रा करो तो ड्राइवर क्या होता है, उसको कोई गाड़ी टेक ओवर कर गई, उसको बड़ी दिक्कत हो जाती कि मेरे से आगे क्यों बढ़ गया, मेरे से आगे क्यों बढ़ गया। तो तुरंत रेस देकर के इसको पीछे कर देते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, मेरे से आगे कैसे बढ़ गई। इसको बोलते मत्सर है, मत्ता सरती, मेरे से आगे बढ़ रहा है, इसको बोलते मत्सर है ना। बोले सामने वाला क्या कितना सुखी है, इससे हम दुखी होते हो। होना क्या चाहिए? सामने वाले के सुख में हम सुखी हो। लेकिन लोग दुखी क्यों हैं? लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि पड़ोसी सुखी है, क्योंकि हमारे परिवार के बड़े लोग सुखी हैं, इसलिए अपना दुख दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन दूसरे का सुख कैसा लगता है। तो हमारे जीवन में जो विकार है, उन विकारों का जो संहार कर दे, उसका नाम बोले महेश्वर है। तो विकारों का संहार करने वाले हमारे भगवान शिव हैं। तो एक मुख से क्या करते हैं? विकारों का संहार करते हैं। दूसरे मुख से हमारे जीवन में जो आकार है, हमने अपने जीवन में अनेक प्रकार के आकार धारण किए। हम कभी कुछ बन जाते, कभी कुछ बन जाते, कभी कुछ बन जाते। रावण के पास कम से कम 10 सर तो थे, कम से कम गिनती तो थी कि 10 हैं, और हमारे पास 10 के कितने गिनती भी नहीं हो सकती। दिन भर में कितने मखौटे बदलते हैं। सुबह से लेकर रात तक हम क्या बदलते हैं? बोले मखौटे बदलते जाते हैं। उसके सामने कुछ हो जाएंगे, उनके सामने कुछ हो जाएंगे, मेरे सामने आएंगे तो मेरी तारीफ करेंगे, और मेरे पीछे जाएंगे तो मेरी निंदा चुगली करेंगे। सामने एक मुख है और पीछे दूसरा मुख है। इसलिए रावण कम से कम धन्य तो था, कम से कम 10 ही सर थे, और यहाँ पर बोले हजारों हजारों मुखौटे लेकर के हम जीवन में घूम रहे होते हैं। इस प्रकार के आकारों का जो संहार करे वो कौन है? बोले हमारे महेश्वर। तीसरे मुख से हमारे जीवन में जो प्रकार है, हम कुछ न कुछ बन करके बैठे। कभी स्त्री बन जाते हैं, कभी पुरुष बन जाते हैं, कभी मूढ़ बन जाते हैं, कभी पुण्यात्मा बन जाते हैं, कभी पापात्मा बन जाते हैं, कभी क्रोधी बन जाते हैं, कभी लोभी बन जाते हैं, कभी ईर्ष्यालु बन जाते हैं, कभी घमंडी बन जाते हैं, तो कभी शत्रु बन जाते हैं, कभी बंधु बन जाते हैं, कभी वैरी बन जाते हैं। तो हम भी 24 घंटे क्या बोले एक हमारा रूप नहीं रहता। मंदिर में कुछ होते हैं, घर में कुछ होते हैं, और मंदिर से घर में बीच में रास्ते में कुछ हो रही होते है कि नहीं। यहाँ बैठे हैं, 1 घंटा बैठे हैं, आधे घंटे पहले कुछ विचार आया, अभी कुछ आया, आगे कुछ हो रहेगा। बोले कुछ ना कुछ बन करके बैठे हैं। ये बन के नहीं बैठे कि हम भगवान के अंश हैं, ये बन के नहीं बैठे क्या मैं शर्मा हूँ, वर्मा हूँ, मल्होत्रा हूँ, क्या खत्री हूँ, ब्राह्मण हूँ, ये हूँ। कुछ ना कुछ बन करके बैठे हैं। बात तो तब बने कि कुछ बन के ना बैठे। लेकिन क्या हो रहा है? हम कुछ ना कुछ बन करके बैठे हैं, इसलिए उसका कोई प्रभाव हमारे मन पे नहीं पड़ रहा।
बात तो तब हो कि जब पात्र पूरी तरह से खाली हो। जब खाली होगा तो खाली पात्र में बढ़िया जल आ सकता है। अब पहले ही लोटा भर दे अपना तो क्या होगा? बोले मटमैले जल में दूसरा जल एक हो गया। बोले क्या? हम अपने जीवन में अनेक प्रकार के प्रकारों को लेके रहते हैं, कभी कुछ बन गए, कभी कुछ बन गए, कभी कुछ बन गए। बेटी का कोई ससुराल वाले आ गए, वहां कुछ बन गए, अपने ससुराल में अपने सगे संबंधियों में वहां कुछ बन गए। तो एक हमारा कोई स्थिर दायरा नहीं। इसको बोलते हम कौन है? बोले हम बिन पैंती के लोटे हैं। क्या कभी कुछ बन जाते हैं तो कभी कुछ बन जाते हैं। तो हमारे जीवन में जो प्रकार है उन प्रकारों का जो संहार करे वो कौन है? बोले महेश्वर है। चौथे मुख से हमारे जीवन में जो व्यवहार है, हमने भी अपना व्यवहार न जाने कहां कहां बना दिया। बोले कहां जा रहे हो? उम्र हो गई 70-75 साल। बोले शादी में जा रहा हूं। शादी में जा रहे हो किसकी? बोले मेरी बेटी के बेटे के भाई के दोस्त की जो चाची है, उसका जो पोता है, उसका जो भाई है, बोले वहां पर हम शादी में जा रहे हैं। देखो कहां दूर से रिश्तेदारी। ये क्या है? बोले व्यवहार हमारा अजूल फजूल ही है। मोबाइल में हमारे कम से कम 3-4 हजार 2,000 नंबर होंगे। और आजकल तो यूथ की जनरेशन में बोले फेसबुक में कितने मित्र होंगे, लेकिन काम पे कौन आएगा, समय पे कौन आएगा, पता नहीं। तो क्या है? बोले व्यवहार दुनिया भर का बना रखा हमने, जबकि व्यवहार हमारा सीमित होना चाहिए। दायरा सीमित होगा तभी तो होगा। अच्छा, हम जंगल से वन से जा रहे हो और हमने कुछ कपड़ा ओढ़ा हो, एक कपड़ा कांटे में अटक जाए, हाँ जी, तो कितनी सावधानी से अपना कांटा निकालते हो। एक कांटा लगा कपड़े में तो कितनी सावधानी से निकालते हो कि कपड़ा पूरा फट ना जाए। जब एक कांटा से हमारे यहाँ कपड़ा ध्यान ऐसा हो जाता है तो हमने तो जगह जगह अपने कांटे लगाए हुए। तो जब जगह जगह कांटे लगाए हुए हैं तो एक कांटे को निकालने में इतना समय लग जाता है, तो हमने दुनिया भर के जो झमेलों को कांटे लगाए हैं उनको निकालने में कितना हमको समय लग जाएगा पता ही नहीं। इसलिए भगवान शिव क्या करते हैं? बोले जो ज्यादा व्यवहार है उन व्यवहारों का संहार करते हैं। पांचवा है हमारे जीवन में दुष्ट संस्कार है। क्या दुष्ट संस्कार है? बोले जैसी हमारी मान्यता होती जीवन के बारे में ना, वैसे हमारे संस्कार होते हैं। वो जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसा हमारा स्वभाव होता है। देखो हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ना, सबका स्वभाव आपस में मेल नहीं खाता। और स्वभाव सबका अलग अलग क्यों है? क्योंकि सबके संस्कार अलग अलग हैं। एक का संस्कार दूसरे के संस्कार से मेल नहीं खाता, उसका संस्कार उसके संस्कार के साथ हाँ जी मेल नहीं खाता। तो गुरु क्या करते हैं? बोले हमारे जीवन में जो दुष्ट संस्कार हैं उन दुष्ट संस्कारों का संहार करते हैं। इसलिए गुरु कौन है? तो का महेश्वर है। तो का श्लोक गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। तो ब्रह्मा होकर के चतुर्मुख हैं, तो चतुर्मुख होकर के मेरे जीवन में मंत्र देते हैं, ग्रंथ देते हैं, इष्ट देते हैं और धाम देते हैं। विष्णु रूप हमारे गुरु हैं। विष्णु रूप होकर के 4 भुजाओं से हमको आशीर्वाद देते हैं, वचन देते हैं, भजन देते हैं और प्रसाद देते हैं। और महेश्वर होकर के मेरे जीवन में 5 चीजों का संहार करते हैं। किसका? विकारों का, आकारों का, प्रभाव का, व्यवहार का और संस्कार का। इसलिए गुरु कौन है? बोले गुरु इसलिए ब्रह्मा चतुर्मुखी है, इसलिए गुरु विष्णु चतुर्भुजी है,
इसलिए गुरु पंचानन हो करके मेरे जीवन में महेश्वर है। बोले और तो क्या कहे, गुरु कौन है? गुरु साक्षात पर ब्रह्म, वो साक्षात पर ब्रह्म है हमारे जीवन में। बोले साक्षात परमात्मा है वो, जहां से सृष्टि उत्पन्न होती है, रहती है, लीन हो जाती है, उसका नाम ही जगदीश्वर है। इसलिए ऐसे गुरु को हम नमन करते हैं। वाणी बोलती है ऐसे गुरु को पल पल जाइए आप मुकत मोही तारे। ऐसे गुरु को बार बार नमन करें, प्रणाम करें, जो हमें हमारे जीवन में क्या करे, बोल जो स्वयं तो मुक्त हो गया हो और दूसरों को मुक्त करने में जो समर्थ हो, उसको कहा गया कि वो गुरु है। इसलिए शब्द हमने पहला क्या बोला, गुरु। गु मैंने अंधकार, रू मैंने प्रकाश, जो हमको हाँ जी अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाए, तमस से कहाँ लेके जाए, ज्योति में लेकर के जाए। क्या इसलिए क्या बोलते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। जो मृत्यु से हमको कहाँ लेके जाए, बोले हमको अमृत में लेकर के जाए, अभय में लेकर के जाए, उसको कहा जाता है कि वो गुरु है। उस गुरु को जो जीवन में प्रकाश प्राप्त हुआ, बोले परमात्मा से ही प्राप्त हुआ, इसलिए उसको कहा गया कि पूर्णिमा है। तो पूर्णिमा की चांदनी में, आह्लादिता में, उसकी ज्योत्सना में शिष्यों के जीवन में जो पाप है, संताप है, उनको जो दूर करने वाला है, उसको कहा गया कि वो गुरु है। अब ऐसा जो गुरु पूर्णिमा का विशेष त्योहार है, पर्व है, प्रारंभ कहां से हुआ, बोले प्रारंभ हुआ जब समस्त देवतागण, ऋषिगण, महर्षिगण वेद व्यास जी के पास गए, उनसे प्रार्थना की कि प्रभु ये सारी मानव जाति आपके लिए हमेशा ऋणी रहेगी। आपने जो मानव जाति को दिया है, कभी भी मानव जाति आपसे उलट नहीं हो सकती। इसलिए हम आपका पूजन अभिनंदन करके नंदन करने आए हैं। तो व्यास ने कहा आज का दिन उन समस्त गुरुओं को अर्पण है, बोले जिनसे हमने कुछ भी पाया है, उन समस्त गुरुओं को नमन करने का, प्रणाम करने का, वंदन करने का, अभिनंदन करने का, अपनी कृतज्ञता अर्पण करने का विशेष दिन है गुरु पूर्णिमा, जिसको व्यास पूर्णिमा भी कहते। व्यास वेद व्यास, जिन्होंने वेदों का विस्तार किया, तो नाम पड़ गया क्या, वेद व्यास। उन्होंने चारों वेदों का अपने शिष्यों को कहा कि इसका विभाग करो, और उनकी संरचना की, जो मंत्र कई लुप्त हो गए थे पुनः प्राप्त करवाया। ऐसे वेद व्यास जी ने हमको क्या नहीं दिया, जिन्होंने हमको 18 पुराण दिए, जिन्होंने हमको महाभारत जैसा महान ग्रंथ दिया। और लोग क्या बोलते हैं, घर में महाभारत नहीं रखनी चाहिए। क्यों? घर में महाभारत रखेंगे तो घर में महाभारत होगी। अरे पहले कौन सी घर में रामायण चल रही है, पहले भी तो घर में हाँ जी महाभारत तो चल रही है। भाई भाई आपस में लड़ रहा है, भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं जमीन को लेकर के। बोले पहले भी तो हमारे जीवन में क्या है, बोले महाभारत तो युद्ध तो है, तो क्या करें। तो वेद व्यास जी ने हमको महाभारत जैसा महान ग्रंथ दिया। इस महाभारत में हमको गीता प्राप्त होती। जिस तरह से सुंदर कांड कोई अलग से ग्रंथ नहीं है, उसी तरह से गीता भी कोई अलग से ग्रंथ नहीं है। गीता महाभारत का ही एक अंग है।
वो कहाँ से प्राप्त हुआ? बोले हमको वेद व्यास की कृपा से प्राप्त हुआ। इसलिए इसको व्यास पूर्णिमा भी, इसको गुरु पूर्णिमा भी कहा गया। आज के दिन गुरु पूर्णिमा के दिन उन समस्त गुरुओं को नमन है जिन्होंने मुझे ग्रंथ भी दिया और जिन्होंने मुझे का खा गा बोलना भी सिखाया। ये गुरु पूर्णिमा का दिन उस माँ को भी नमन करने का है, क्योंकि सबसे जीवन में प्रथम गुरु कौन है? बोले माँ हमारे जीवन में प्रथम गुरु है। इसलिए वेद क्या बोलता है? मातृदेवो भव, माँ साक्षात देव है, उसके देवता मान करके उसकी पूजा करो, उसका अभिनंदन करो। तो गुरु पूर्णिमा का बड़ा विशेष पर्व उत्सव उस शिष्य के लिए है जिसके जीवन में पाप संतापों से बिल्कुल थक गया था। अब गुरुदेव कृपा करके पूर्णिमा में आकर के शिष्यों के पापों को संतापों को दूर किया। ऐसा गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व आपके लिए मंगलकारी हो, आपके लिए कल्याणकारी